जब मदर्स मेरे से ये सवाल पूछती हैं कि सर बच्चा कुछ खाता ही नहीं है, क्या करें, तो मेरा यूजुअल रिप्लाई होता है कि आप इसे खिलाना बंद कर दो। ऐसी स्थिति में मदर की आंखें थोड़ी निकल जाती हैं और सामने बैठे हुए उनके हस्बैंड जो हैं वो थोड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। तो उसके पीछे जो मेरा उद्देश्य है कहने का वो ये रहता है कि आप बच्चे को मौका कहाँ देते हैं भूख लगने का। मॉर्निंग से स्टार्ट होते हैं और हर थोड़ी देर के अंदर उसको लेकर के उसको आपकी कोशिश रहती है कि कितना खा ले, ज़्यादा से ज़्यादा खिला दूँ। ऐसी स्थिति में बच्चे के अंदर इंडिपेंडेंसी आती नहीं है। उसकी खुद की जो निर्णय लेने की जो सोच है, जो शक्ति है कि मुझे कितना खाना है, क्या खाना है, आप और अगर नहीं खा रहा होता है तो मोबाइल दिखा देते हैं। अब बच्चा तो बिल्कुल भूल जाता है और वहाँ आप खुश हो जाते हैं। देखिए, यदि घर में छोटा बच्चा है तो ऐसी स्थिति में आपके घर में एक हाई चेयर होनी चाहिए जिस पे बच्चा आसानी से बैठ जाए। और 6 से 9 महीने के बीच याद रखिएगा, अभी भी उसका मुख्य खाना तो दूध ही रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर दी है तो अब बच्चा को जो है सॉलिड इंटेक बढ़ जाएगा। अभी भी इस एज ग्रुप में आपको पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप में बच्चा कितना लेगा। 6 to 9 मंथ के अंदर अभी बच्चे का पोस्चर सही ढंग से नहीं आया है। वो प्रॉबेबली उसकी गर्दन की जो होल्डिंग है और जो पूरा का पूरा पीठ का जो कंट्रोल है वो अभी अच्छे से पूरी तरह नहीं आया है। बच्चा दूध पर ही आश्रित रहता है, ज़्यादातर कैलोरी मिल्क से ही लेगा। और उसके बाद आप उसे हाई चेयर पर बैठाएं और उसको बेबी लेड वीनिंग की आदत डालिए। बेबी लेड वीनिंग जो है ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है मेरी ओपिनियन के अंदर। बच्चे को उसका खाना सामने सर्व कर दिया जाता है। आपका काम ये है कि उसे एक अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी है वो आप उसे सर्व कर दो। अब उसे खाना है कि नहीं खाना है बच्चा खुद खाएगा, कुछ बिगाड़ेगा, कुछ बिखेरेगा। बट यहाँ पर उसके अंदर खुद के अंदर उसका मोटर कंट्रोल, उसकी सोचने की, उसकी इंडिपेंडेंसी, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। ये उसके मानसिक विकास के अंदर भी बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरे हैंड पे जब आप उसे खिला रहे होते हैं, उसका मन नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ पर वो खाने से डरेगा, उसको फियर आएगा। और हमेशा जब भी कोई नया खाना दें उसे, तो पहले उसे मिलाइए खाने से। ज़रूरी नहीं कि हम पहले उसे खिला दें। आपको उस चीज़ को 1-2 दिन उसे दिखाइए, उसके सामने आप खुद खाइए, फिर उसे दीजिएगा। तब ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बच्चे का जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ गया है। नंबर 2, आपके घर में ऐसे खाने जो कि बेकार हैं, जिनका कि जीभ का स्वाद है। आप देखेंगे कि बच्चे बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन घर का खाना नहीं खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके घर में बिस्किट्स के पैकेट हैं, चोकोस हैं, कॉर्नफ्लेक्स हैं, कोई नमकीन के पैकेट्स हैं, या ऐसी कोई रेसिपी जो 2 मिनट में बन रही है, मैदा से रिलेटेड कढ़ाई की चीज़ें, तो प्लीज़ उनको उठा के बाहर। आपका उद्देश्य यही है एज ए पेरेंट कि मेरे बच्चे को मैं हेल्दी जो फूड है वो सर्व करूँगी। अब उसके बाद बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए, खाना है कि नहीं खाना, नहीं खाना कोई बात नहीं। नंबर 3, आपके मोबाइल के अंदर ऐसी ऐप जो बहुत तेज़ी से फूड की डिलीवरी करती हैं, प्लीज़ उनको मोबाइल से हटा दीजिए। क्योंकि देखिए ये बहुत इजी रास्ता है, कोई भी जंक फूड मंगाने का, फास्ट फूड मंगाने का बहुत आसान रास्ता है। बच्चे खुद आजकल ऑर्डर कर लेते हैं और वो आपके पास आ जाता है घर के अंदर। यदि वो नहीं होगा तो होगा क्या, या तो जाकर के लेकर के आओ, या फिर उसका सबसे अच्छा अल्टरनेट है कि यदि आज कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है, जंक फूड या इस तरह का खाने का मन कर रहा है, तो हम घर में बनाएंगे। और याद रखिए जो ये घर का बना हुआ खाना होगा ये उससे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। तो ये मेरा एक सजेशन है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ऐसी ऐप्स को आप हटा दीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा है कि नहीं है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपके मोबाइल में ये ऐप है या नहीं है और अब आप क्या करने जा रहे हैं। लास्ट टिप जो है मेरी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कि आप रोल मॉडल बनिए। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से खाना खाए, आपका बच्चा अच्छी हेल्थ का हो, तो प्लीज़ उसके सामने उसे ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद ऐसा खाना खाइए, आप खुद उसके सामने फिजिकली एक्टिव रहिए। वो सिर्फ बच्चे जो हैं विजुअल लर्नर्स हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, घर वाले क्या कर रहे हैं, साथ बैठकर जब खाना खा रहे हैं तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है बच्चे के सीखने का। तो ये जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं इन्हें डेवलप कीजिए। तो एक रोल मॉडल बनिए। ऐसी स्थिति में बच्चा अपने आप ही इस तरह का अच्छा खाना जरूर खाएगा और बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो दोस्तों ये 4 टिप्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा था, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में देख रहा था कि मदर्स परेशान रहती हैं, खा नहीं रहा, जबकि उसका जो रूट कोज था वो यही है
तो बच्चे की अपनी भूख है, भगवान ने सबको दी है, बस वो उसकी एज के हिसाब से। आप ज़्यादा उसके अंदर ओवर एंथुजियास्टिक मत होइए कि मैं बहुत ज़्यादा खिला दूँ इसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।